और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है। बजट सत्र को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि 23 फरवरी से 20 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें होंगी। राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। 6 मार्च से 14 मार्च तक अवकाश रहेगा। ओपी चौधरी साय सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे। अनुदान मांगों पर विभागवार चर्चा की जाएगी। धर्मांतरण विरोधी विधेयक भी एजेंडे में शामिल है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बजट सत्र को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है, जिसके मुताबिक 23 फरवरी से 20 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। इस दौरान कुल 15 बैठकें होंगी। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी, जिसमें सरकार के एजेंडे को रखा जाएगा अभिभाषण के जरिए। और 6 मार्च से 14 मार्च तक अवकाश भी रहेगा। ओपी चौधरी साय सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे। बजट में क्या खास होगा, उस पर भी विस्तार से बातचीत होगी। लेकिन इस बीच बड़ी बात ये सामने आ रही है कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक भी एजेंडे में शामिल है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण हो रहा है और इसको लेकर मुखर होकर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। हम अक्सर देखते हैं कि हिंदू संगठन के लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और ये मांग करते हैं कि राज्य में कठोर कानून होना चाहिए धर्मांतरण को लेकर। ऐसे में अब सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि बजट सत्र के दौरान वो विधेयक भी प्रस्तुत किया जा सकता है, सदन के पटल पर रखा जा सकता है। अवैध धर्मांतरण रोकने को लेकर सरकार भी प्रतिबद्ध है, सरकार के एजेंडे में है। और इसी क्रम में ये चर्चा शुरू हो गई है कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक भी सदन के पटल पर रखा जा सकता है। रायपुर से हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या जानकारी, क्या अपडेट है अधिसूचना को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। 23 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी और 20 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। बजट सत्र में शुरुआती तौर पर अगर देखें तो मुख्य तौर पर राज्यपाल के अभिभाषण से इसका आगाज़ होगा। और चूंकि बजट सत्र है तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सत्र हो जाता है कि प्रदेश में अलग अलग विभागों की अनुदान मांगे होंगी। अलग अलग विभागों को कौन से विभागों को कितना बजट मिलना है, इस बजट सत्र में तय होगा। बजट सत्र के मद्देनज़र अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण ये बजट सत्र इसलिए रहने वाला है क्योंकि इस बार धर्मांतरण विधेयक जो है वो आने की तैयारी की जा रही है। और कहा जा रहा है कि बजट सत्र में ही धर्मांतरण के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कानून छत्तीसगढ़ सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से लाने वाला है। 15 दिनों तक चलने वाले इस बजट सत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण विधि विधायी शासकीय काम होने की संभावना है और जो प्रदेश के विकास को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बजट सत्र का इंतजार जो है लगभग हर विभाग हर साल करते हैं और कोशिश ये रहती है कि इस बार शायद उनके विभागों में बजट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रदेश में बजट सत्र के दौरान आने वाले समय को लेकर विकास की एक नई रूपरेखा तैयार होती है और वो रूपरेखा तैयार होती हुई इस बजट सत्र में दिखाई देगी। सोर्सेस के हवाले से है कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक भी पेश किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल धर्मांतरण विरोधी विधेयक जो है वो उसको लाने की तैयारी पिछले ही सत्र में की जा रही थी, लेकिन किन्हीं कारणवश तैयारियां जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाई थी। लेकिन अब पूरी उम्मीद है कि बजट सत्र, चूँकि एक लंबा समय बीत गया है और उस दौरान गृह विभाग की तरफ से अपनी तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। दूसरा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत भी हो गई है। तो ऐसे में अब धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की पूरी तरीके से तैयारी हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि इसी बजट सत्र के दौरान धर्मांतरण विरोधी कानून जो है वो भी विधानसभा से पारित हो जाएगा। गृह मंत्री विजय शर्मा जो है वो इसके पहले भी कई बार ऐसा इस बात का अंदेशा जता चुके हैं। बहरहाल काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 15 बैठकों का एक सत्र है। 15 बैठकों के सत्र में 2-3 दिन तो वो महत्वपूर्ण होंगे जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण होगा, फिर उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा निहित होगी। इसके अलावा बजट सत्र, जो बजट जिस दिन पेश होगा वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगा कि बजट पर अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इसी बीच धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की तैयारी में गृह विभाग जुटा हुआ है। शुक्रिया अंकुश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।